भाई मेरी लिटरली सारी रिकॉर्डिंग चली गई, तो मेरे को ये हार्डकोर वर्ल्ड की रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी। मतलब मैंने आयरन कलेक्ट कर लिया है और हम ना थोड़ी सी बकचोदी कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा बकचोदी नहीं कर सकते क्योंकि अगर ये मेरे को किसी को वीडियो सेंड करनी पड़ी तो एल लग जाएंगे, मतलब लगेंगे तो नहीं लेकिन तब भी, क्योंकि लाइक आई डोंट नो, मैं ये रिकॉर्डिंग वॉइस हटाने वाला हूँ, लेकिन कैमरा के सामने यार बकचोदी करने में मज़ा आता है। तो वही मैं कह रहा था ऑफ टॉपिक बात पे कि भाई ये यूएस में चल क्या रहा है। मतलब यूएसए ने पहले क्या किया, उसने वेनेजुएला कैप्चर किया और उसका इंटरव्यू में उसने जो हरकतें की है ना भाई, बिल्ली बन रहा है भाई, एकदम ट्रम्प पागल लगता है एकदम। उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को कैप्चर किया, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद व्लादिमीर पुतिन है ना, उसने कुछ ट्वीट किया और ट्रम्प ये हमारे साथ करके दिखाना बेटे मर जाएगा। मतलब ऐसे भी नहीं किया ऑफ कोर्स, इतना भी डायरेक्ट नहीं किया, थोड़ा इनडायरेक्टली यही बोला है कि हमारे साथ अटेम्प्ट करके दिखा ये चीज़, तो बस यही बोलना था। और दूसरी बात कि भाई ट्रम्प ने अभी तक खुद को ही प्रेसिडेंट बना लिया है वेनेजुएला का, जब तक दूसरा नहीं मिलता। भाई आज में उनकी उसकी वाइफ और उसको उठा लिया लिटरली बंदे ने, मतलब ऐसा कौन नहीं कर सकता यार। और फिर उसने धमकी दी ग्रीनलैंड को, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं ईरान है ना, इस पर भी यूएसए ने रिसेंटली नहीं लेकिन अटैक किया था। उस कंट्री ने एक ट्वीट लिखा था ट्विटर पे, मतलब एक्स पे, जो एक्स हो गया क्योंकि इलॉन मस्क ने बाय की है, उसने एक ट्वीट लिखा था कि लेट्स मीट एट द पर्शियन गल्फ #USA है ना। तो मतलब ईरान नहीं सॉरी लिखा था, कुछ लिखा था मतलब उसने, तो इनडायरेक्टली वो बोल रहा था कि वो पर्शियन गल्फ में कुछ होएगा, ठीक है, लाइक वो अपनी वॉरक्राफ्ट भेजेगा या फिर वो यूएस में अटैक करेगा एंड या फिर वो सऊदी अरेबिया में अटैक करेगा, ओके। और उसने ये भी बोला था कि जो ट्रम्प को गोली मारी थी ना और वो मिस हो गई थी, अब वापस नहीं मिस होएगी वो, मतलब सीधा सीधा मर्डर की धमकी दे रहा है वो। और ऐसा कह रहा है कि पिछली बार भी ईरान ने ही वो रखा था बंदा मर्डर करने के लिए ट्रम्प को, है ना। तो अगर ऐसी बात है तो भाई ट्रम्प कोई एक्शन जरूर लेगा, लेकिन ट्रम्प को भी पड़ी हुई है ग्रीनलैंड की, जबकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का है और डेनमार्क का रहेगा। और डेनमार्क ने कहा था कि वो 800 साल से है ग्रीनलैंड डेनमार्क का। भाई 800 साल पहले ना यूएसए भी नहीं थी, यूएसए छोड़ो भाई, मतलब पूरा नॉर्थ अमेरिका डिस्कवर ही नहीं हुआ था ना, क्या मतलब सारी कंट्रीज बाद में ही बनी थी। तो मतलब लाइक आप समझ रहे हो ना कि वाइकिंग्स जो एम्पायर था डेनमार्क का, वो इंसेक्ट्स मतलब वो इंसेक्ट्स आ रहे हैं डेनमार्क में, क्योंकि लाइक डेनमार्क के प्रेसिडेंट ने बोला ट्रम्प को कि फक ऑफ, ठीक है। अब इसमें बड़ी बात नहीं है, मतलब सॉरी बड़ी बात है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फक ऑफ बोला है। अगर किसी और प्रेसिडेंट को बोला होता तो वो सह भी लेता, लेकिन जिस बंदे को बोला है ना वो एकदम ठहर बंदा पागल, अब भाई वो नहीं सहेगा, वो ग्रीनलैंड पर अटैक करके रहेगा। लेकिन अब प्लॉट ट्विस्ट ये है कि अगर उसने अटैक किया तो नेटो खत्म हो जाएगी, ईयू खत्म हो जाएगी और जर्मनी, फ्रांस, यूके, पोलैंड, लिथुआनिया सॉरी इस्टोनिया, हाँ मतलब लिथुआनिया ने भी किया है, फ्रांस, इन सब ने एक स्टेटमेंट डाली है कि हम इस वॉर में डेनमार्क की सपोर्ट करेंगे और उन्होंने लोग भी भेजे, इवन फिनलैंड भी। तो आई डोंट थिंक सो कि ट्रम्प अभी कुछ एक्शन लेने वाला है, और अगर उसने लिया तो दिस वुड मीन कि नेटो खत्म होगी, और आई डोंट थिंक सो खत्म होगी, मतलब अमेरिका नेटो से चला जाएगा और दे वुड आस्क हेल्प फॉर रशिया और चाइना। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक सो रशिया एग्री भी कर सकती है लेकिन नहीं भी करेगी, ठीक है, लेकिन चाइना जरूर करेगी क्योंकि चाइना हर जगह देखती है अपना प्रॉफिट।
और इसमें चाइना का बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। यूएसए की इकॉनमी डाउन होएगी, वो एक यूरोप में अपना वो होएगा, मतलब यूरोप में वो आई मीन लाइक यूरोप में उसका वो होएगा डोमिनेंस, क्योंकि अगर रशिया या फिर चाइना में से कोई भी आया तो ज़्यादा चांसेस चाइना के ही लग रहे हैं। और अगर रशिया और चाइना दोनों आ गए तो दे माइट डोमिनेट द वर्ल्ड, क्योंकि चाइना आई नो वो एग्री करेगा, लेकिन वो ट्रेटर है, बिट्रे करेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये बात है, लेकिन आई डोंट थिंक सो पुतिन करेगा, और पुतिन करेगा भी तो उसकी एक कंडीशन होगी कि मेरे को थोड़े से वो चाहिए मनी, आई मीन नॉट लाइक, क्योंकि उसको डेप्थ में चला गया था वो आफ्टर इन्वेडिंग यूक्रेन, तो पूरा यूक्रेन मांगेगा पॉसिबली, और थोड़ा वॉर के लिए वो भी मांगेगा, वॉर रिपेयर्स के लिए, जो कि ज़्यादा उसमें घाटा यूक्रेन का ही हुआ है। तो आई थिंक सो अगर ट्रम्प आना होगा तो इन दो ही कंडीशन में आएगा, नॉनदलेस वो आ नहीं सकता कि अगर यूएसए हुई तब तक, लेकिन टू बी ऑनेस्ट देयर इज अ चांस ऑफ बोथ कमिंग इन नेटो, बट लेट्स सी ब्रो व्हाट हैपेंस। और अगर आ गए, ठीक है, तो उनको अनफॉर्चुनेटली बिना चाहते ग्रीनलैंड के वॉरियर्स भेजने पड़ेंगे, और मतलब सोल्जर्स भेजने पड़ेंगे, और ना चाहते हुए भी सपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि आप करेंगे तो नहीं। और अगर कर लिया और बाय एनी चांस अमेरिका ने भी अटैक कर लिया, ये सब हो गया है, तो वर्ल्ड वॉर 3 वुड डेफिनेटली स्टार्ट, वर्ल्ड वॉर 3 वुड डेफिनेटली स्टार्ट, नॉट इवन जोकिंग, वर्ल्ड वॉर 3 इज लाइक स्टार्टिंग दैट हैपेंस। तो यही मेरी कंक्लूजन थी। भाई ये गाना कितना अच्छा है भाई, नॉट बोल रहा है। तारा आज है मेरी जिंदगी की बारा, तारा। भैया क्या किस ऑफ टॉपिक में बात करें, थोड़ा ऑन टॉपिक हो जाए, या फिर शाहरुख खान के अफेयर के बारे में बात करें, जो कि हुआ भी नहीं है। लेकिन करण औजला पे चीटिंग एलिगेशंस लग रही है, और मैं कहता हूँ कि सारी चीटिंग एलिगेशंस झूठ है। उसके बहुत रीजन है, जो मैं अभी बात करूँगा, तो ये बातें ना बहुत वो हो जाएगी प्यास भरी, क्योंकि मेरे को प्यास आएगी ना। लेकिन बेसिकली अमेरिकन डीजे आर्टिस्ट थे, उसने कहा कि करण औजला मेरे को डेट करता था, और उसको पता भी नहीं था कि वो मैरिड है। मतलब भाई इसमें कोई सेंस ही नहीं बना रहा, मतलब कोई अगर किसी को डेट करेगा तो थोड़ा बैकग्राउंड चेक तो करेगी ना भाई। ये क्या सेंस है कि भाई पता ही नहीं था मैरिड है, मतलब ये तो फेक न्यूज़ है। लेकिन अज्जू भाई की रियल न्यूज़ है कि उसने एलिजेडली एक पेडोफाइल है, मतलब उसने एक 16 ईयर ओल्ड गर्ल को मैसेज किया और डेट के लिए बुलाया, और मॉर्निंग साउंड की थी। तो बस यही बात है अज्जू भाई के बारे में, कि अज्जू भाई एक पेडो है, और कौन एक्सपोज हुआ है, कार्तिक आर्यन का भी झूठ ही है। कार्तिक आर्यन की पीआर टीम ने वो झूठ फैलाया था एक्चुअली। यस यू हर्ड मी राइट, कार्तिक आर्यन की खुद की पीआर टीम ने। आई डोंट नो क्या रीजन था कि कार्तिक आर्यन की खुद मूवीज इतनी फ्लॉप जा रही थी, जैसे हो गया आई डोंट नो जो नई मूवी आई है तेरा मेरा करके कुछ आई थी ना, वो फ्लॉप गई थी भाई, बहुत फालतू मूवी थी भाई, नाम भी नहीं बोलना था मेरे को, इतनी फालतू। और उसको जो डेट पर रिलीज किया है ना, एकदम धुरंधर के साथ रिलीज किया है भाई। भाई मतलब आपका कंपटीशन देख लो कौन है आप, धुरंधर लिटरली भाई, नॉट गोना लाई ब्रो इसको। और अगर ये मैंने अपने मेन चैनल पे नहीं डाली और भी मोस्टली क्रिकेट कॉर्नर पे नहीं डाली, तो जस्ट फॉर क्लियरेंस कि मैं ही रिमूव हूँ। ओ भाई इधर बहुत मॉब है, ना ना मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये बनी क्या कर रहा है, ये बनिया बनी ही नहीं रहा, नहीं ये बनिया बनी रहा है। ओ शिट ब्रो क्या बोल रहा हूँ भाई। अभी तो मैंने बढ़िया यूएस की बात कर रहे थे, एकदम नॉलेजेबल और मूवमेंट। अब हम ऐसे फालतू बात कर रहे हैं, किसी ने किसको डेट किया।
ओके 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 बड़ी। तो माइनक्राफ्ट की तो बात कर सकते हैं। ओ हाँ सच, माइनक्राफ्ट की एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जैसे फ्री फायर का स्पोर्ट्स जो कि अब नहीं होता, पहले होता था। सैड है मतलब काफी, क्योंकि फ्री फायर बैन हो गई थी। लेकिन माइनक्राफ्ट का इंडिया में पहला ही स्पोर्ट्स होगा और इतना बड़ा नहीं होएगा, मतलब विनिंग प्राइस काफी कम है, एकदम घटिया चीप थू। लेकिन आई डोंट नो 4v4 है, आप, हाँ आप और मैं, हम सब भी करा सकते हैं इसमें एडमिशन। आई डोंट नो कैसे कराएंगे, और उन्होंने एडमिशन वर्ड यूज किया जैसे कि स्कूल है और इसमें एडमिशन कराएंगे। लेकिन हाँ, आई डोंट नो हाउ, बट या यू विल फिगर आउट अ वे। और मेरे को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉब्ली नूब आएंगे और आई डोंट नो ब्रो, उसकी एंट्री फीस भी, भाई नो एंट्री फीस और विनिंग फीस में ना बस 50 रुपये का, मतलब सॉरी 5,000 का डिफरेंस है। आई डोंट नो क्या फूक के उन्होंने बनाया भाई, मतलब विनिंग होएगा 35,000 और एंट्री फीस है, सॉरी एंट्री फीस नहीं, एक्चुअली एंट्री फीस 10-15,000। मतलब भाई सारे तो जीतेंगे नहीं, और बस विनिंग प्राइज बनाया है। कोई सेमीफाइनल का प्राइज नहीं बनाया कि सेमीफाइनल में आ जाए तो 6-7 हज़ार दे दे। तो भाई क्या फूक के बनाया है। आई मीन नॉनदलेस एक इंडियन ने ही बनाया है, अगर कोई दूसरी कंट्री का बनाता तो आई थिंक तो थोड़ी बेटर मैनेजिंग हो जाती। और भाई जिसने बनाया उसका बजट बहुत कम है, 100% भाई 35,000 कौन सा विनिंग प्राइस है, एटलीस्ट 5-6 करोड़ का रखो भाई। भाई विनिंग भाई मतलब 10 पता नहीं कितने टाइम्स करेगी, आई डोंट नो। मैं भी शायद कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मैं जीत आई विल लाइक, हाँ सच बताऊँ तो मैं जीत भी सकता हूँ, नॉट गोना लाई, लेकिन ओनली मोबाइल प्लेयर, क्योंकि मैं भी आईपैड प्लेयर हूँ तो मोबाइल प्लेयर में ही वो काउंट होता है। लेकिन